हो गया। चलिए कहाँ थे देख। ठीक है भाई उदय। एक मिर्ची छोड़ के सारा चीज खाते हैं, मिर्च नहीं खाते हैं। जो अच्छा पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद बात की चीजें होंगी, ठीक है। शांति से सुनिए, हल्ला मत कीजिए। भारत पर तुर्क आक्रमण, भारत पर तुर्क आक्रमण। गजनी, गजनी एक जगह है। कहां पे है ये जगह? अफगानिस्तान, एक छोटा सा क्षेत्र उस समय। ठीक है, अफगानिस्तान का एक छोटा सा क्षेत्र उस समय का, ठीक है। यामिनी वंश, यामिनी, यामिनी वंश या गजनी वंश। पहले समझेंगे, ठीक है। आप लोग लिखने पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, समझने पे जोर कम देते हैं। पहले ही बताए हैं, देखिए किताब कॉपी में सब कुछ है, दिमाग में आप जितना बातें रखेंगे उससे ज्यादा फायदा कारक होगा, ठीक है। बातें जितना दिमाग में रहेगा वही काम देगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। भारत पर क्या लिखे हैं? तुर्क आक्रमण। इससे पहले क्या पढ़े थे? भारत पर अरब आक्रमण पढ़े थे। भारत पर अरब आक्रमण। तो पहला अरब आक्रमण किसने किया था? नहीं, जब ऐसा बोला जाता तो जो सफल होता है वही वाला बोलना है, असफल का गिनती नहीं होता है। असफल कब हुआ था? 711 में, लेकिन सफल कब हुआ? तो वही बोलना है, ठीक है। उसी तरह इसमें भी देखेंगे, यामिनी वंश कहिए या गजनी वंश कहिए, ठीक है। तो संस्थापक कौन था इसका? संस्थापक कौन था? अल्फतगिन, अल्फतगिन, ठीक है। इसके बाद कौन बना? सुबक्तगिन, सुबक्तगिन, सुबक्तगिन। भारत पर पहला आक्रमण, असफल, असफल। ठीक है। इसके बाद कौन आ गया? महमूद गजनी कहिए या गजनवी कहिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला
तुर्क आक्रमणकारी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हुआ? सबसे पहले भारत पर तुर्क आक्रमण। गजनी, गजनी कहां है? अफगानिस्तान के एक छोटे क्षेत्र में नहीं। यामुनी वंश कहिए या गजनी वंश कहिए। संस्थापक कौन हुआ? अल्फदगीन। उसके बाद कौन आया? सुबक्तगीन। उसके बाद महमूद गजनी भी आया। तो भारत पर पहला आक्रमण किसने किया? सुबक्तगीन ने किया, जो क्या रहा? असफल रहा। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन हो गया? सुबक्तगीन हो गया ना। ठीक, हटा दें इसको, लिख। तेजी से लिखो। हो गया? आप उनसे टेस्ट करके लिख। अच्छा, लिख। क्या नाम है आपका? उनके कॉपी से लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, लिखो लिखो। हाँ, लिख। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण, तुर्क आक्रमण हिंदू शाही राजवंश, हिंदू शाही, हिंदू शाही राजवंश, हिंदू शाही राजवंश जयपाल, जयपाल शासक पर किया गया था। ठीक है, 1986 एडी में सुबक्तगीन ने, सुबक्तगीन ने जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, जो असफल रहा। असफल। ठीक है, जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया जो असफल रहा। ठीक है, कब किया ये याद रखना? 1986 एडी में। ठीक है, ठीक है, इसका काम इतना ही था। 1986 है ना?
क्या क्या लग रहा था? ये 186 है। 1901 कहाँ है? अच्छा हम बोले, अच्छा हो सकता है, दिमाग थोड़ा हट गया होगा लगता है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब देखते हैं महमूद गजनवी। ठीक है, इनका काम इतना ही था। ठीक है ना? महमूद गजनवी लिख लिए? लिखो जल्दी लिखो। लिखे? लिखो 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 तो यामी। चलिए 998 एडी में, 998 एडी में गजनी का शासक बना। नहीं, 998 एडी में गजनी का शासक बना। नहीं, कौन भाई? मोहम्मद गजनवी। ठीक है, सुल्तान और गाजी का उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक। पहला मुस्लिम शासक। ठीक है, सुल्तान और गजनी का उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक। ठीक है, हटा दे इस पेज को। सारे का हो गया ना? अन्य नाम, यामीन उद दौला न, यही था। क्या था? और यामीन उद बिल्ला, यामीन उद बिल्ला। और क्या था? और कुछ पता है? अच्छा दुबई वो था। ये आपके लिए था। अब एक तरफ मेरी तरफ ले लीजिए। मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक यानी कि मूर्ति को तोड़ने वाला। नहीं,
नहीं रे भाई, इसको बोला जाता था अन्य नाम। गांव में आपको भी तो नाम से बोला जाता होगा, अन्य नाम से इसको भी बोला जाता था। ठीक है, मूर्ति को तोड़ने वाला। ठीक है, लिख लिए। हो गया। भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? ये समझना है, भारत पहला आक्रमण 1000 एडी। 1000 एडी यानी ईस्वी। एडी में दिक्कत नहीं होता है, ईस्वी मतलब होता है एडी में। भारत पर पहला सफल आक्रमण, हाँ सफल आक्रमण कब हुआ? 1001 एडी। ठीक है, 1001 एडी में सफल, जब सफल लग जाएगा तब कब हुआ बाबू? 1000 एडी। किसके विरुद्ध था? वही जयपाल के विरुद्ध, जिन्होंने सुबक्तगीन को हराया था। किसमें था? किस युद्ध में? वहिंद का युद्ध। वहिंद का युद्ध, बेहिंद का युद्ध, गजनवी वर्सेस जयपाल। ठीक है, वर्सेस मतलब क्या होता है, और स्पेल मतलब क्या होता है? स्पेल क्रिकेट खेले हैं? क्रिकेट कोई खेले इसमें? क्रिकेट खेलने बोलते हैं तुम दोनों इस स्पेल में बॉलिंग करना, वो दोनों लास्ट स्पेल में बॉलिंग करेगा। क्या हुआ स्पेल का मतलब? है? अरे बारी रे, पहले तुम दोनों इस बारी में बॉलिंग करो, ओपनिंग। उस दोनों इसमें मतलब बारी होता है ना। हम लोग बहुत सारा वर्ड बोलते नहीं, लेकिन सुनते समझ लेते नहीं इसके मतलब क्या होता है। नहीं, यहां तक समझ में आ गया? अगर पूछेगा कि महमूद गजनवी का पहला आक्रमण कब, 1000, लेकिन बोलेगा सफल आक्रमण अगर 1001 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बेहिंद का युद्ध जो हुआ था, वही राजा जयपाल जो था हमारा और गजनवी के बीच। अच्छा, गजनवी कहाँ से आया था? अफगानिस्तान की गजनी की एक छोटा सा जगह से। ठीक है, कहां से आया? अफगानिस्तान से। ठीक है ना, ये याद रखना है। यामनी वंश किस वंश का संस्थापक था? ये यामनी वंश। यामनी वंश का संस्थापक अल्फतगीन। अल्फतगीन के बाद कौन आया? सुबक्तगीन। सुबक्तगीन के बाद कौन आया? ये गजनी। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबक्तगीन, जो असफल रहा। नहीं, याद रखना है। भारत पर महमूद गजनवी ने, हाँ देखिए इतिहासकार अपने अपने हिसाब से लिख देता है। ठीक है ना, महमूद गजनवी ने कितना बार आक्रमण किया था बाबू? 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया। नहीं, पहला तो पता चल गया ना। जो महत्वपूर्ण है वही ना लिखाएंगे भाई, 17 थोड़ी ना याद है हमको भी। 1106,
10 सोचो बोले। टक टक। कहा किया था? 1006 ईस्वी में मुल्तान पर, नहीं, मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान पर आक्रमण किया। 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। इसको हटा दे, मुल्तान। अच्छा, वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। मुल्तान का सुल्तान किसको कहते हैं? वीरेंद्र सहवाग को, याद रखना। 13 शतक लगाया था भाई भारत की तरफ से। पाकिस्तान में है। नहीं जी, मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं। आज खुशबू का बर्थडे है भाई, चॉकलेट मिल गया सबको ना? कोई हैप्पी बर्थडे किया इसको? खाली चावल खा लिया, चावल कुछ खिला, इसको दो भी, कुछ दिया? बताओ। लेकिन हमको पता नहीं था, सच में कसम से। हमको अभी तुरंत जस्ट पता चला, वो चॉकलेट खा रहा था लड़का, पूछे क्या है भाई, तो बोला बर्थडे है। है? अरे अभी 500 पैसा किया, हम लोग अपने पैसा के लिए मारे मारे फिरते हैं यार। तुम लोग तो गजब करते हो यार। 500 रहेगा तो दूसरा दूसरा काम होगा। हो गया। देखो सारे लोग चंदा करके, एक से तो पॉसिबल नहीं है। सारे लोग चंदा करके खुशबू को कुछ गिफ्ट दे दो भाई, ठीक है? ठीक है ना? बेचारी उम्मीद से आई थी चॉकलेट लेके कि कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। अजय भाई एक बार सब इसको हैप्पी बर्थडे बोल दो। अरे क्या हो गया? हाँ हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलो 1008। अब उतना नहीं हल्ला करना है, अब पढ़ना भी है। ये दिमाग में रखना हमेशा कि पढ़ना है, प्रायोरिटी पढ़ने को देना है। 1008 ईस्वी में आ जाओ, यही तुम भी आइए यार, हम बैठते हैं वहां। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, तुम्हें अच्छा बताते हो, हम बैठते हैं वहां पे। क्या 1008 ईस्वी नगर, नगरकोट कहाँ है बाबू? नगरकोट कहाँ है? नगरकोट है हिमाचल प्रदेश। 1008 ईस्वी में नगरकोट हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया। है 1018 एडी में कहा? कन्नौज, कन्नौज पर आक्रमण किया। कहा किया? 1018 में कन्नौज पर। कन्नौज किस नदी के किनारे है? हाँ, गंगा। प्रयागराज, गोदावरी, अरे गोदावरी तो नदी ही है भाई। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। तो ये याद रखना है आपको, हमको नहीं। ठीक है ना? ठीक है। देखिए
कितना आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी? 17। तो 16वां आक्रमण सबसे भयानक था। 16वां आक्रमण कहाँ किया था? सोमनाथ पर। तो उस समय अगर सारे राजा, जब हिंदू के धर्म का बात हो गया, आस्था का बात हो गया, तो फिर भी हिंदू क्या हुआ? चुप रहा। अगर सब उस समय मिल जाता तो क्या सोमनाथ को लूट पाता? नहीं लूट पाता। तो ये लोग अंधविश्वास में रहे कि कुछ ना कुछ भगवान करेगा। अरे भगवान क्या करेगा भाई? नहीं, भगवान क्या करेगा? अंधविश्वास में रह गया, यज्ञ करने लगा, वो करने लगे, अपने ये लोग जल के स्वाहा हो जाएगा। नहीं, स्वाहा ऐसे होता है। आया गजनवी, मंदिर को लूट लाट के चला गया। अच्छा, गुजरात में एक बहुत बड़ा मंदिर है, कौन सा नाम पता है? गुजरात में सोमनाथ तो एक और मंदिर है, द्वारिका। हाँ, द्वारिका गुजरात में ही है, हरवाने की कोई बात नहीं है। अक्षरधाम मंदिर है। अक्षरधाम मंदिर एक एक दिल्ली में भी है, एक गुजरात में भी है। ठीक है, ये अक्षरधाम मंदिर गुजरात में भी है और दिल्ली में भी है। चलिए, अच्छा लोटस मंदिर कहाँ है? अच्छा, किस धर्म से संबंधित है? ये पता नहीं होगा। बड़ही धर्म से संबंधित है। बड़ही धर्म होता होगा पहले, यार कोई होता होगा। महमूद गजनवी ने 16वां आक्रमण कब किया था? ये 16वां आक्रमण 1025 एडी में सोमनाथ, नहीं जी, सोमनाथ। सोमनाथ कहाँ है पता है ना? गुजरात पर किया। गुजरात पर किया। कहा? अच्छा, समझ लो, भावना को समझ के काम करो भाई। जैसे हम समझ लिए कि तुम्हारा बर्थडे है आज, देख के समझ ली, उसी तरह तुम भी समझ लो। हाँ, उस समय स्वराष्ट्रीय बोलता था। महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था जी? भीम प्रथम था। भीम प्रथम था। भीम प्रथम ही तो, भीम नाम है प्रथम, पहला उसे इसलिए प्रथम लग गया। भीम प्रथम था। जो चालुक्य, चालुक्य मतलब वो वाला चालुक्य नहीं जो दक्षिण भारत में चालुक्य के साथ बादामी बैतापी है ना, चालुक्य बैगी, वो वाला चालुक्य नहीं, गुजरात के चालुक्य। ठीक है, या लिखिए, ऐसे लिख देते हैं। भीम प्रथम गुजरात के चालुक्य। गुजरात के चालुक्य। चालुक्य को ही क्या बोलते हैं बाबू? सोलंकी। नहीं बोलते हैं ना, सोलंकी। सोलंकी वंश के शासक थे। ठीक है, ये याद रखना, सोलंकी वंश का शासक था।
ठीक है ना। अब वो ये वाला चालुक्य नहीं समझ लेना, वो दक्षिण भारत वो वाला जो चालुक्य बादामी बेगी था ना, वो वाला चालुक्य नहीं, गुजरात के चालुक्य। ठीक है। हो गया। अच्छा, जब सोलंकी में पहुंच गए तो कुछ और एक्स्ट्रा चीज जान लेते हैं। ठीक है। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था भाई? किन्हीं को पता है सोलंकी वंश का संस्थापक? पता है? नहीं। मूलराज, मूलराज, मूलराज प्रथम कहिए या मूलराज कहिए, एक ही चीज है। ठीक है ना। क्या बोले? कुछ बोल रहे हैं क्या? अच्छा, सोलंकी वंश की राजधानी, सोलंकी वंश की राजधानी कहां थी रे? अनहिलवाड़ में। अनहिलवाड़, एक बार गूगल में सर्च करके देखें तो अनहिलवाड़ था कि नहीं था, डाउट है। हैं? नहीं भाई, एक बार देख लो भाई। अरे ठीक, अनहिलवाड़। अब देखिए, गलती लिखा हो गया तो आप लोग भावना समझ के कर सकते हैं सही। सोलंकी वंश, सोलंकी वंश किस धर्म को मानता था? किस धर्म को मानता था? शैव धर्म। किसको बाबू? शैव धर्म। ठीक है। सोलंकी वंश के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? किस अभिलेख से किस अभिलेख से मिलता है? पता है? वाडनगर अभिलेख। किस अभिलेख से मिलता है? वाडनगर अभिलेख से। हो गया। यह तो सोलंकी वंश के बारे में था इतना सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हो गया ना? लिखे आगे। ठीक है। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण अंतिम आक्रमण 1027 न एडी किसके विरुद्ध है? जाटों के विरुद्ध। देखो एक बार तो, खोखरों के विरुद्ध ना।
ठीक है। खोखरों के विरुद्ध, ये जाट उसी को बोला जाता है। ठीक है। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुआ था? 1030 ईस्वी में हो गई। ठीक है। हाँ? अच्छा ये बताओ भाई, ये क्या जानना जरूरी है? एग्जाम में पूछेगा क्या कैसे मरा? नहीं पूछेगा। जितना जरूरी है उतना ही जानो यार, कैसे मरा यार। यूपीएससी का एग्जाम देना है क्या? है? देना है यूपीएससी का एग्जाम, किन्हीं को मेंस क्या? जब देंगे फिर से उस समय पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, हो गया ना? हाँ, उसके लिए अलग से बैच लेना पड़ेगा। आप लोग की कैपेसिटी बहुत कम है, हम देख लिए हैं। ज्यादा अंदर जाने के बाद आप लोग को दिक्कत होगा। कैपेसिटी क्षमता कम है, माइंड 1 GB का लगता है, 10-20 GB का रैम नहीं है आप लोग। चलो, बातचीत नहीं करना, लिखना है। समकालीन लेखक, समकालीन समकालीन लेखक। इसके समकालीन कुछ तो लेखक होगा ना, जो कि लिखता होगा, किताब लेखक होगा ना, तो वही देखना है कौन कौन सा था। पहला कौन सा था पता है? फिरदौसी। फिरदौसी, फिरदौसी को क्या कहते हैं पता है? क्या है? पूर्व का होमर, पूर्व का होमर। होमर जो था ना, बहुत बड़ा राइटर था। इलियड, इलियड एक पुस्तक है, उन्होंने ही लिखा है। किसने? होमर साहब ने। पूर्व का। फिरदौसी ने क्या लिखा है बाबू, पता है? शाहनामा। शाहनामा किस भाषा में लिखा है? हा? नहीं, फारसी में लिखा। फारसी भाषा में, फारसी। अच्छा, शाहनामा को क्या कहते हैं पता है? अच्छा, महाकाव्य कितना है हम लोग का बताइए तो? हमारा महाकाव्य कितना है? 2। कौन कौन? ठीक है। अच्छा, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संगीता। उसी तरह शाहनामा को ईरान का महाकाव्य बोलते हैं। ईरान का, बोले कुछ बोल रहे हैं क्या? ईरान का महाकाव्य, इपिक ऑफ ईरान में, ईरान का। बड़ी फोन आता है इसको भाई, है? हमको तो फोन ही नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं। साला कभी कभी भैया 2-3 महीना में एक बार फोन करता है। एक ही आदमी का फोन आता है मेरे मोबाइल में। हाँ, एक भैया का ही फोन आता है, कभी कभी टपका तो मामा टपक जाता है। ऐसे फोन किसी का नहीं आता भाई। चलो कोई बात नहीं है। तुम भाई क्या जानना जरूरी है? कोई जरूरी चीज तो तुम लोग जानोगे नहीं।
और कौन आया था इसके साथ, कौन था? अल बरूनी। अल बरूनी, इन्होंने क्या लिखा है? किताब उल हिंद। इसको और कुछ बोलते हैं क्या? तारिक ए हिंद ना। तारिक ए हिंद, यही ना। अलबरनी के बारे में और क्या कहा गया है जी? हाँ, और क्या बोलते हैं इसको, अलबरनी को? पुराणों का अध्ययन करने वाला। हाँ, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम। देखो कितना अच्छा आदमी रहा होगा भाई, है ना, कि मुस्लिम होते हुए भी हिंदू का ग्रंथ पढ़ा, कुरान पढ़ा। सही बात है। कुतुबी, कुतुबी ने क्या लिखा है? किताब, कुतुबी ने क्या, कौन सा बुक लिखा था? किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी, भाषा अरबी। और कौन था? वह है कि, वह है कि ने क्या लिखा? तारिक ए शुबुक्तगीन। तारिक ए तारिक ए शुबुक्तगीन। इतना बातें जान लेना है। वह हाकी, तारिक ए शुबुक्तगीन। हाँ हाँ, ये वाला उत्वी, उत्वी था ना उसके साथ, उसका भाई उत्वी, फैजी, सब। किताब उल यामिनी, जो इंपॉर्टेंट का चीज है वो देखना है। तो ये खत्म हो गया टॉपिक। हो गया। हो गया, हो गया। इधर उधर थोड़ा पानी लो भाई, मिनरल वाटर। छोटू ले लो थोड़ा भाई, गला सूखने लगा। अच्छा दादा, क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, ठीक है? बैठ के समय बर्बाद नहीं करना। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी। पढ़ाए ना भाई। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी। बोलो ना, बाघ नहीं ना खा जाएंगे, गलती बोलोगी, बोलो।
तब बोलबे नहीं करेगा, तब ना गुस्सा आता है हमको। थोड़ा सा दो, ज्यादा ठंडा नहीं ना है। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने प्रथम ईरानी, ईरानी डरायस प्रथम, पता नहीं ये कुछ चले हो पढ़ने के लिए भाई। डराइस था ना। अच्छा मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? पहले निर्णय कर लो कौन था मेगास्थनीज। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ठीक है। उन्होंने एक बहुत फेमस पुस्तक लिखा है, उसका नाम क्या है ये याद रखना है। उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। और मध्य प्रदेश की जनता को सबसे ज्यादा खुशहाल बताया था। नहीं, और डायमेकस किसके दरबार में आया था? डायरेक्ट मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से अशोक में आ गए आप लोग। अरे भाई बिंदुसार भी के दरबार में आया था ना। अरे चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ये तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी था और कुछ समय तक बिंदुसार का भी था। ठीक है, याद रखना है ये चीज। हाँ तो वो तो खत्म हो गया। और एक क्या था ये बताइए। इससे पहले क्या क्लास चल रहा था? अरब से पहले क्या चल रहा था? हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन ना। ठीक। अच्छा कुंभ मेले का आयोजन कहाँ कहाँ होता है, कौन बता सकता है? कुंभ मेले का आयोजन एक आदमी कोई कुंभ मेले का आयोजन कहाँ कहाँ होता है? कौन बता सकता है? तुम तो बता ही देगा। अर्धकुंभ कहाँ कहाँ होता है? अर्धकुंभ कहाँ कहाँ होता है? और याद रहे, कुंभ 12 वर्ष के बाद, अर्धकुंभ 6 वर्ष के बाद, 2 जगह पे, महाकुंभ 24। याद, कुंभ का मतलब क्या होता है? हाँ ये कुंभ का मतलब होता है घड़ा। ठीक है, तो चलिए मोहम्मद गौरी में चलते हैं। वो खत्म हो गया, मर गया तो कहानी खत्म हो गया ना। ठीक है, मोहम्मद गौरी नहीं, इन्होंने नहीं मारा था, इनको ही मार दिया था। उल्टा नहीं, इनको ही मार दिया था, पृथ्वीराज चौहान को ही मार दिया था। चलिए देखिए, 1173 ईस्वी एडी में, 1173 ईस्वी में एडी में गौर का शासक बना, गौर का शासक बना। मोहम्मद गौरी का ही ना भारत में वो था मंत्री, मतलब गुलाम दास। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, इसकी मृत्यु कब हो गया था भाई? हाँ, डेट हटाओ यार, डेट नहीं पूछेगा। 1206 ईस्वी नहीं, 1206 ईडी में हुआ था। ठीक है ना। अच्छा मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण कहां किया था भारत में? नहीं पता है, कोई बात नहीं। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण भारत में, मुल्तान में, सॉरी, मुल्तान में
1175 नहीं, 1175 एडी में हुआ। 1175 एडी में हुआ। करमाती जाति के विरुद्ध, करमाती जाति के विरुद्ध, करमाती जाति के विरुद्ध 1175 ईस्वी में हुआ। ठीक है ना। पहला कब हुआ? 1175। कहा? मुल्तान। कहा? मुल्तान अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है। 1175 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी, गौरी का मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ था भाई? दूसरा आक्रमण 1178, 1178 ईस्वी में पाटन, नहीं जी, पाटन, पाटन गुजरात में हुआ। पाटन गुजरात में हुआ। पाटन गुजरात में हुआ। मोहम्मद गौरी के आक्रमण, ऐसा नहीं दो, गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक, वहां का शासक कौन था जी? भीम द्वितीय, भीम द्वितीय, भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय सोलंकी वंश, याद रखना है। सोलंकी वंश, हाँ, एक ही खानदान का था भाई। भीम द्वितीय सोलंकी वंश का शासक था। चालुक्य यानी कि चालुक्य सोलंकी गुजरात वाला चालुक्य। ठीक है। हटा दे, लिखो लिखो। नहीं, नींद नहीं आ रहा है। लिखो लिखो, तेजी से लिखो। हो गया? गौरी के विरुद्ध, गौरी के विरुद्ध इस युद्ध का
अभियान, ना ना अभियान में, नेतृत्व नायिका देवी, नायिका देवी, नायिका देवी कर रही थी, नायिका देवी कर रही थी। ठीक है, नायिका देवी, नायिका देवी भीम द्वितीय, भीम द्वितीय की मां थी, भीम द्वितीय की मां थी। ठीक है, नायिका देवी कौन थी? भीम द्वितीय की मां थी। है? इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पूरी तरह से पराजित, पूरी तरह से पराजित हुआ। ठीक है, अब चलेंगे थोड़ा सा, जब तो ये तो हो ही गया। अब फिर से अभियान हुआ गौरी का, नहीं, अब दिल्ली की तरफ चला वो, इधर से तो देख लिया यहां दाल गलने वाला नहीं है, नहीं तो पहले समझेंगे, लिख लिए। लिख लिए, देखिए एक शासक हुआ था अजमेर का, उसमें अजमेर का शासक कौन होता था? अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान, यानी कि तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसको पिथौरा राज तृतीय भी कहते हैं। ठीक है, जिनके बीच में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था ना। कब हुआ था? कब हुआ था? क्यों, कौन जीता था? दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1193 में, 92, अच्छा 92 में, एक साल के बाद। इस युद्ध में कौन जीता? और तीसरा युद्ध कब हुआ था? कौन, किसके किसके बीच में? हाँ, याद नहीं, ये तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, याद, कभी अब ये पहला दूसरा नहीं पूछेगा। ठीक है, पहला दूसरा नहीं पूछेगा। तो उस समय क्या था कि देखिए, दिल्ली, जिसको पहले बोल दिल्ली का संस्कृत में, एक तरफ था कन्नौज, एक तरफ अजमेर। अजमेर पता है ना कहाँ है? राजस्थान में, पक्का है? देखो भाई, एक आदमी बोल रहा है अजमेर जो है दिल्ली में हो गया। अजमेर दिल्ली में कब से होने लगा भाई? हम तो बता रहे हैं, हम लिखा कहाँ रहे हैं। एक कन्नौज ने, एक कन्नौज, कन्नौज का राजा कौन? जयचंद, जिसको गद्दार कहते हैं। नहीं नहीं, कौन था? जयचंद, जयचंद। यहां पृथ्वीराज तृतीय, यानी पिथौरा राज तृतीय, नहीं। तो इनकी एक बेटी थी, उनका क्या नाम था पता है किन्हीं को? पृथ्वीराज चौहान की बेटी का, इनकी जयचंद की बेटी क्या नाम था? संयोगिता था, पक्का। अगर डाउट है तो एक फिल्म आया था पृथ्वीराज चौहान, देख लीजिएगा। नहीं, संयोगिता, ये इनसे
वही वही करते थे जो लड़के लड़की से करते हैं, ठीक है, ठीक है ना, प्यार करते थे इनसे, चाहते, ये नहीं चाहते थे कि इनसे शादी हो हमारी पुत्री का, लेकिन दोनों का मन एक था। तो दिल्ली जो था ना, ये चाहता था जयचंद कि हम ले लें दिल्ली को। ये जो था, ये दोनों आपस में रिलेटिव था, दूर का रिलेटिव था। और ये जो दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया है पता है? दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया है? अनंगपाल तोमर ने। अनंग पाल तोमर नहीं, इसलिए कहते हैं ना, दिल्ली को किसने बसाया? तोमरों ने। दिल्ली को किसने बसाया? तोमरों ने। दिल्ली को बसाया तोमरों ने, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये इनका रिलेटिव था, ये भी इनका रिलेटिव था। ये चाहता था अनंगपाल तोमर की हम जब बूढ़े हो गए हैं, अब हम तो मरने वाले हैं, हम राजकाज किसको दे? इसको दे दे। अगर इसको ये दिल्ली मिल जाता, ये तो पहले से पावरफुल था, अजमेर का शासक था तो पहले से, अगर ये इसको दिल्ली में तो और पावरफुल हो जाता। तो ये नहीं चाहता था कन्नौज का जो राजा था जयचंद कि इसको दिल्ली मिले। अगर इसको दिल्ली मिल गया तो फिर क्या हो जाएगा? ये तो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा ना, मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी के दरमियान अपने गुप्त कुशल के द्वारा गौर भेजा गया मैसेज कि आप फिर से भारत पे आक्रमण कीजिए और दिल्ली पे आक्रमण कीजिए और इसको हराइए, ठीक है। वही हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। कब हुआ भाई? तराइन, लिख लेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1100 किसके किसके बीच में हुआ? गौरी चौहान तृतीया ना, एकदम याद रखना है। दूसरा कब हुआ? सबको पता है? जिसको पता नहीं वो लिख लो। 1100 गौरी और चौहान तृतीया, पृथ्वीराज चौहान भाई, ठीक है। पहले वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। पहले वाले युद्ध में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ, तो उन्होंने गौरी को छोड़ दिया, बोला जाओ हम तुमको बख्श देते हैं, अब चले जाओ, भारत कभी मत आना। लेकिन दूसरी बार वही जो था नहीं, दूसरी बार आया तो कौन जीत गया? गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। उसके ठीक 1 साल के बाद एक युद्ध हुआ, तराइन बताते हैं कहा, बताते हैं कहा। चंद्रावर्क का युद्ध कब हुआ था? 1194। कब हुआ? तो किसके किसके बीच में? जयचंद्र वर्सेस गौरी, यानी कि मोहम्मद गौरी। जयचंद्र भी मारा गया, इसलिए गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत आदमी का साथ नहीं देना चाहिए। नहीं, गलत आदमी का साथ अगर नहीं दिया रहता तो नहीं मरता, इसका राज्य भी नहीं जाता। अब तराइन कहाँ है? देखिए, तराइन जो है ना, वो दिल्ली से थोड़ा सा आगे, हरियाणा से थोड़ा सा पीछे, उसके बीच में है तराइन, ठीक है। मोटा मोटी आप हरियाणा कह सकते हैं, ठीक है। तो युद्ध वहां काहे होता था जानते हैं? उस समय वही एक ऐसा क्षेत्र था जो खाली था। तो युद्ध कहाँ होगा? घर में? घर में युद्ध नहीं है होगा। तो युद्ध के लिए अभी का युद्ध टेक्नोलॉजी से होता है। यहाँ चौपे घर से मिसाइल गिर गया पाकिस्तान में, तो उस समय ऐसा सिस्टम नहीं था। तो उसके लिए क्या चाहिए? पहले दोनों सेना आपस में मिलेगी। तो अगर सेना लाख सेना, 2 लाख सेना रहता था, तो 2 लाख आदमी को रहने का व्यवस्था भी चाहिए ना। उसके लिए एक विशाल क्षेत्र चाहिए ना, जहाँ खाना बनेगा, रसोईया रहेगा, ये वो सैन्य कक्ष होगा, राजा कहाँ ठहरेगा, नहीं। उसके लिए एक उतना बड़ा जो मरुस्थल जगह जो था, बड़ा फील्ड, कहाँ कहते हैं? हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में ही था, इसलिए अधिकतर युद्ध वहीं लड़ा जाता था।
ठीक है, आप देखे थे वो मराठा साम्राज्य में जो जब चला था जीतने के लिए, पेशवा बाजीराव दिल्ली के आसपास ही हराया था नादिर शाह को। ठीक है, क्योंकि वहां युद्ध का जगह था। ठीक है, 1194 में क्या हो गया, जयचंद और गौरी के बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया, और गौरी जीत गया और जयचंद गया, धन से भी गया और राज्य से भी गया। ठीक है, तो आगे की कार्रवाई कल से स्टार्ट होगा। यहां तक, धन्यवाद। ठीक है सर, इसको भाई ऑफ कर दो, इसको ऑफ कर दो, तुम लोग कुछ से कुछ बोल दोगे, माहौल गड़बड़ा जाएगा। हो गया?